मैं डीएफओ जेवी। आज हम आर ओ दोगा और दोगा रेंज के जो भी फ्रंट लाइन स्टाफ के साथ यहाँ पे ग्रीनविल एक्सपेरिमेंटल स्कूल में इकट्ठा होकर प्रोग्राम सेलिब्रेशन के लिए आ रखे हैं। आज का प्रोग्राम स्वच्छता पखवाड़ा इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन के साथ हुआ। इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो कि एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ शहीद के नाम के मैसेज को आगे बढ़ाना है। आज सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इकट्ठा हुआ प्लेस लिया, एंथम किया, उसके बाद एक हमने अवेयरनेस ड्राइव किया है। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक पेड़ शहीदों के नाम और एक पेड़ माँ के नाम लगाया। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मैसेज वही है कि एक तो जो हमारे शहीद है जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, उनके गौरव को और उनके मैसेज को हम आगे लेके जाएं सोसाइटी में, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो पाए। इसके अलावा जो एज ए पार्ट ऑफ सिटीजन हमारी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करें, ताकि जो हमारे शहीदों के बलिदान है वो खाली ना जाए। तो अगर हम बात करें रैली में भी आपने बिल्कुल शिरकत की स्वच्छता के हवाले से, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जो छोटे छोटे एफर्ट है आपके लोगों के, हमारे बच्चों के, सबके, वो बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो जैसे हमें लगता है कि हम छोटा सा चीज़ करके क्या कर सकते हैं, तो इस सोच से हमें आगे बढ़ना होगा। जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सके एज ए पार्ट ऑफ पर्सन, एज ए पार्ट ऑफ मीडिया, एज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ हमें करना चाहिए, ताकि मतलब ये जो सोसाइटी हो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें सभी सिटीजन को आगे हाथ बढ़ा के सब पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खुर्शीद अहमद, चेयरमैन ग्रीन हिल्स एक्सपेरिमेंटल स्कूल। आज का जो हमारा ख़ास प्रोग्राम था ये था स्वच्छता पखवाड़ा का एक हिस्सा, जो हमने कोलैबोरेटिवली किया था विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस प्रोग्राम के अलग अलग हिस्से रहे। पहले नेशनल एंथम, उसके बाद प्लेज सेरेमनी भी हुई। उसके बाद हम एक बच्चों को लेके गए सोसाइटी में, जहाँ पे हमने इस मैसेज को स्प्रेड किया। तो उसके बाद हमने गेस्ट से सुना कि इसकी एसेंस क्या है। तो मेरा भी मानना ये है कि जो चीज़ हम रूटीन में कराते हैं स्कूल में साफ सफाई को लेके, कि इस मैसेज को आम करने के लिए आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे तरतीब दिया गया था। तो इससे बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि साफ़ सफाई रखना कितना ज़रूरी है, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल्स हो, या कोई भी पिकनिक स्पॉट्स हो, हाईवेज़ हो, हर जगह को साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ रूटीन ड्रिल, जो क्योंकि स्कूलों में तो हर स्कूल में लगभग इस पे फोकस रहता है, तो हम भी इस पे बहुत ही फोकस रहते हैं। तो साफ़ सफाई को लेके हमारा एक रूटीन का एक्सरसाइज हर रोज़ होता है। तो अपार्ट फ्राम दिस, इस स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ लगभग होती रहती हैं। तो स्कूल का जो मैन ये है कि हमारा टीचिंग जो पैटर्न है, टीचिंग पैटर्न में ज़्यादातर फोकस होता है कि इट्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो अगर पिछले एक दो इवेंट्स में हमने ये किया था कि हमने एक किचन गार्डन भी स्कूल में बनाया हुआ है। दैट्स अ वंडरफुल प्लेस, जहाँ से आज हम सब्जियां भी निकालते हैं। आज जो प्रोग्राम में एक और हिस्सा था वो प्लांटेशन का था। उसमें हमने कुछ पौधे लगाए, एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा शहीद के नाम। तो उसमें बढ़ चढ़ के पेरेंट्स ने भी हिस्सा लिया, बच्चों ने भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम के बारे में था। वो खास क्या रहता है एक्सपेरिमेंटल के हवाले से? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में ये है कि हम स्कूल में प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो नीड्स हमारी होती हैं या कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं। जैसे कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो करंटली मैं आपको बता दूं कि इस साल गर्मियाँ बहुत पड़ी, हमारे यहाँ पावर का कर्टेलमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता था, तो बच्चे सफ़र कर रहे थे। इस लिहाज से हमने एक प्रोजेक्ट डिवाइस किया कि लेट्स मेक ए प्रोजेक्ट जिसका डिपेंडेंस उतना पावर पे ना हो, विच शुड बी बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम। तो हमने एक प्रोजेक्ट लिया है कि दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट कम्स फ्रॉम द जियोथर्मल एनर्जी। तो उससे क्या हुआ कि हम उस जो विंड होती है, हवा होती है, उनको सर्कुलेट कराते हैं क्लासरूम में, कराना है क्लासरूम में। अभी तो नहीं किया, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। तो बेसिक इक्विपमेंट्स हमने इसमें परचेज किए हैं। ये हमने क्लास वाइज बच्चों को टीम्स बनाई हैं, तो हर एक टीम अलग अलग से अलग अलग पार्ट्स पे वो काम कर लेते हैं। फिलहाल के लिए जो हमने बनाया है वो हमने फ़ैन, उसका जो भी है, दैट्स अ विंड सर्कुलेटर फ़ैन। तो उससे क्या होगा कि विंटर में, क्योंकि ज़मीन के नीचे का टेम्परेचर अच्छा रहता है, और सर्दियों गर्मियों में
हम देखते हैं कि ठंडा रहता है। तो अगर हम किसी मैकेनिज्म के थ्रू इस टेम्परेचर को रेगुलर करा पाएँ ताकि हमारा इंटरनल माहौल अच्छा रहे। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों के कंट्रीब्यूशन से। उसमें ख़ास तौर पर किरदार रहता है पेरेंट्स का कि जो ख़ास तौर पे बढ़ चढ़ के इसमें सपोर्ट करते हैं। तो ये सब फैसिलिटियाँ बच्चों के लिए होती है और उसमें उनकी रियल लाइफ लर्निंग भी हो जाती है। तो जो भी चीज़ें रियल लाइफ में इंसान के यूज़ में आती है तो हम उन चीज़ों को लेके प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। दैट्स द एक्सपेरिमेंटेशन इन द स्कूल। लास्ट मैसेज ये है कि अपने बच्चों की हिफाजत करिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कराएं कि साफ़ सुथरा रहे, माहौल को साफ़ रखें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और क्योंकि आज जानते हैं कि ज़माने में बहुत कुछ चेंज हुआ है, सो नॉर्मल टीचिंग और स्टडी विल नॉट डू, सो वन हैज़ टू बी मास्टर इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए एक बच्चे का डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, क्योंकि आई थिंक एजुकेशन इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।